छोटा मोटा शिकार कर लेते हैं जानवर का। कई बार क्या है कि कोई रास्ते में मिल जाता है अकेला, तो हो सकता है उसके साथ कुछ कर सकते हैं। ग्रुप में निकलें तो ज़्यादा ठीक रहता है। और फिर भी कोई जानवर आ जाता, पता लग जाता है, तो कोई ढोल वोल बजा के, कोई पीपा बजा के थोड़ा सा जर्क जर्क तो हो सकता है। ज़्यादातर क्या है कि गांव के आसपास ये जो जयकाल, जो जिसको गीदड़ बोलते हैं, वो भी जैसे कोई ऐसा कोई जानवर जो क्या कहते हैं, पागल, उसमें अभी तक कोई बड़े जानवर का कोई ऐसा पुष्टि नहीं हुई है। छोटे जानवर तो क्या है कि फसल, अभी पूरे खेतों में फसल बोई हुई है, हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, और इन जानवरों का अभी क्या है कि ब्रीडिंग सीजन। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। और लंबे समय से आप देख रहे हैं कि झुंझुनू का काफी सारा क्षेत्र से अलग अलग तरह की खबरें बस सामने आ रही। कदे कोई क्षेत्र में बघेरों आने की सूचना है, कदे पैंथर आने की सूचना है, कदे जर्क आने की सूचना है। काफी जगह नुकसान भी अपन देखने मिले, तो कदे एक व्यक्ति पर हमलो हो जाए, कदे लोग लावणी करता ने कोई वन्य जीव दिखाए के कुछ पूरा मामलो है। कौन कौन सा जीव क्षेत्र में घूम रहे हैं और कौन कौन सा रेस्क्यू करो जा सका है, पूरी जानकारी आप जैसे जुटावा बीएल नेहरा जो अपना झुंझुनू डीएफओ ही बन से जानकारी भी लेवांगा, और जितनी भी बचन का तरीका है पे भी आप जानने की कोशिश करांगा। पहली वीडियो ने शेयर कर देना है, लास्ट तक बने रहना। सर, सबसे पहले तो थारो अपनी खबर पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, काफी सारी अफवाहें और काफी सारी खबरें ही क्षेत्र में दौड़ रही भी हैं, और थारे संज्ञान में भी यह चीज होगी, कुछ जंगली जानवर आतंक अपने क्षेत्र में मचा रहे। कौन कौन सा जानवर की अब तक पुष्टि हो पाई है कि कौन सा जंगली जीव है अपने क्षेत्र में? मेरे को रात्रि को और दिन को समाचार मिलते हैं और मोबाइल पे सूचनाएं मिलती हैं। मैं तत्काल टीम भेज के उसका मौके का सत्यापन कराता हूँ, मौके का निरीक्षण भी करवाता हूँ, और उसमें अभी तक कोई बड़े जानवर का कोई ऐसा पुष्टि नहीं हुई है। छोटे जानवर तो क्या है कि फसल, अभी पूरे खेतों में फसल बोई हुई है, हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, और इन जानवरों का अभी क्या है कि ब्रीडिंग सीजन भी होता है, तो ऐसा कोई बड़े जानवर की पुष्टि नहीं हुई। हम काफ़ी गांव में जैसे 4 टीम बना रखी है, वो इसमें नवलगढ़ है, उदयपुरवाटी है, और झुंझुनू के समस्त क्षेत्रों में घूमती, मौके पे जाके गांव वालों को समझाती भी है। और छोटा जानवर वाइल्ड एनिमल हो सकता है, पर बड़े एनिमल की कोई पुष्टि हुई नहीं अभी तक। सर, अगर आप आइडियो लगाओ तो वो की है, जर्क है, कोई लाड़ी है, पैंथर है? नहीं, ये जर्क जर्क तो हो सकता है। ज़्यादातर क्या है कि गांव के आसपास ये जो जयकाल, जो जिसको गीदड़ बोलते हैं, वो भी कई बार छोटा मोटा शिकार कर लेते हैं जानवर का। कई बार क्या है कि कोई रास्ते में मिल जाता है अकेला, तो हो सकता है उसके साथ कुछ कर सकते हैं। और कई बार जैसे वाइल्ड एनिमल है, कर देते हैं। पर आजकल क्या है कि ज़्यादातर क्या है कि कुत्ते काफ़ी वाइल्ड हो रखे हैं, कुत्ते झुंड में घूमते हैं, और बड़े बड़े कुत्ते पहले तो इतने नहीं हुआ करते थे। और कुत्तों का, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कुत्तों का, जहाँ भी ये घटनाएं हुई, कुत्तों की वजह से ही हुई, मेरी जो सोच है। और मौके की स्थिति के अनुसार स्टाफ से जो फीडबैक लिया जा रहा है, जो टीम भेजी गई, टीम द्वारा भी यही बताया गया है, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि एक साथ 20-20 गाँव से समाचार मिलते हैं कि साहब यहाँ जानवर आ गया, जानवर आ गया। ऐसा कभी नहीं होता। जानवर, इतने जानवर जो बड़े जानवर होते नहीं, और वो एक साथ 26 गाँव में जा नहीं सकते। तो ये तो सब छोटा मोटा जानवर तो जरूर है, पर ये बड़ा का ये है, वो ऐसा है नहीं। लोगों में क्या है कि कुछ तो भ्रम फैला देते हैं, वो भ्रम की स्थिति है। ये एक अफवाह अफवाह भी है, और जठे भी कोई घटना हो तो लोगों को कहना है पैंथर आयो, पैंथर आयो, तो वो पैंथर वाली जगह सूचना है, पापा झूठ मान नहीं सकता। नहीं, पैंथर की पुष्टि ऐसा हुई नहीं है। पैंथर क्या है कि एक साथ एक जगह रहता नहीं, वो लॉन्ग डिस्टेंस रात्रि को 20-30 किलोमीटर तय कर लेता है। तो वो क्या है कि जो सूचनाएं और मोबाइल पे वो मिल रही है, वो 1-2-10-15 गांव है आसपास के, उसी से मिल रही है। तो वो ऐसा नहीं कि वहीं वो घूमता रहे, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जरूर है कि जानवरों को अभी छुपने के लिए सफिशेंट वो क्या नाम, नेचुरल फसल के कारण उनको छुपने का स्थान उपलब्ध है, तो वो थोड़ा अपना
वहाँ सर एक चीज और मैं तार से जानना चाहूंगी, थोड़े दिन पहले गुड़ागोड़ जी के अंदर सीसीटीवी के फुटेज एक रिकॉर्ड हुई जिसमें पैंथर भागते हुए नजर आए हो, फिर भी के बाद में बघेरे गांव के अंदर भी यहाँ की नहीं नहीं, वो क्या है कि गुड्डाकोट जी के पास में तो वो पहाड़ है, तो पहाड़ से कई बार क्या है कि आ जाता है, भटक के आ सकता है। वो वहां तो भटक के आ सकता है, पर और जगह पे ऐसा नहीं है। वापस भी जंगली जानवर क्या होता है कि जैसे ये जो लेपर्ड वगैरह हैं, ये वापस अपने खुद के जहाँ से निकलते हैं वहीं जाने की पूरी कोशिश करते हैं, वहीं अपना उनका क्या है कि टेरिटरी होती है, उस टेरिटरी में रहना पसंद करते हैं। वो शांत वातावरण, प्राकृतिक आवास में रहना पसंद करते हैं, तो इनके हैबिटेट, जिसे इनको नेचुरल हैबिटेट मिले, वहीं रहना पसंद करते हैं। सर जो गुड़ागोड़ जी में पैंथर देखे गए हो बिना रेस्क्यू कर ली हो गई? नहीं, रेस्क्यू तो क्या है कि वहाँ तो जंगल, वहाँ कंजर्वेशन रिजर्व घोषित है मनसा माता, तो उसमें ऑटोमेटिक ही वो क्या नेचुरल फिनोमेना है कि जानवर अपने मूल स्थान पे वापस लौट जाता है। ये मोटा मोटा जानकारी है। वो ये क्या इस टाइम तो कोई बारिश, ये सीजन चल रहा है, पानी का भी ऐसा इश्यू नहीं है कि जो प्यास की वजह से निकले और निकले, ऐसा नहीं है, क्योंकि सब जगह पानी अवेलेबल है आसपास। और अभी गर्मियों में तो फिर भी संभावना नहीं रहती है कि भाई बाहर दूर दराज में भटक के निकल सकता है ये। सर थोड़ा सा मैं थार से यूं भी जानना चाहूंगी, कौन कौन सा वन्य जीव यहाँ का ही जंडा है रेस्क्यू करो जा सके है? जर्क है, भेड़ियो है, गिद्दड़ है, पैंथर है, में से कौन सा? मोस्टली तो क्या है कि टाइगर और पैंथर को रेस्क्यू करते हैं, और कभी जैसे कोई ऐसा कोई जानवर जो क्या कहते हैं पागल हो जाता है, उसको फिर भी जरूर करते हैं, पर ऐसा कोई जानकारी मैंने, मोस्टली तो लेपर्ड और इसी का है, टाइगर का ही रेस्क्यू करते हैं। और कोई ऐसे तो जानवर पूरे जहाँ रेवेन्यू एरिया मिलेगा या फॉरेस्ट मिलेगा या छुपने की जगह मिलेगी, उसको उसको अपने जैसा प्राकृतिक आवास मिलेगा, वहाँ रहते ही हैं जानवर, वो तो रहते ही हैं, तो उसको तो रेस्क्यू की जरूरत रहती ही नहीं वैसे सर ऑटोमेटिक। झुंझुनू में कितनी टीम ही वन्य जीव पर ध्यान रख रही है और अभी जगह क्षेत्र में खबरें चल रही पर भाई हर रेंज में क्षेत्रीय वन अधिकारी बैठते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में पूरा ध्यान रखते हैं। और अभी भी जैसे इन गाँव के लिए 4 टीम बना रखी हैं, वो चारों टीमें रेगुलर निरंतर गश्त करती रहती हैं, और गाँव वालों को भी बताती रहती हैं कि भाई अपना ध्यान रखें, खुद भी सावधान रखें, अपने जानवरों को भी सावधानी से रखें, तो बाड़े के अंदर बंद करके रखें, और कहीं बाहर रात को बाहर ऐसे अकेले में बाहर नहीं निकलें तो डंडा लेके निकलें, वो ग्रुप में निकलें तो ज़्यादा ठीक रहता है। और फिर भी कोई जानवर ज़्यादा पता लग जाता है तो कोई ढोल वोल बजा के, कोई पीपा बजा के थोड़ा सा अपना बचाव निकल जाता है। जानवर को जब तक कोई दूसरा छेड़ता नहीं तब तक कोई अटैक करता नहीं वैसे। यानी फिर कोई पथराव या फिर लकड़ी वगैरह मारने की हाँ पूरी हाँ आदत हाँ है। हाँ, बस ये नहीं करें, और रात्रि को अकेले नहीं निकलें, डंडा लेके निकलें, और अपना पशुओं को या जो भी है अपने बाड़े में बंद, और थोड़ा सा सचेत होके सुनो। सचेत रहें, सचेत। ठीक है, साथ ही सर मैं थोड़ा सा यूं भी जानना चाहूंगी, रेस्क्यू करने के लिए जगह अनुसंधान चाहिए कि वह मौजूद ही आपने नहीं, रेस्क्यू के लिए तो हमने पिंजरा तो लगा ही रखा था, इसमें शेशिया में इधर लगा रखा है। हाँ, वो 4 दिन से वहाँ कोई आया नहीं, तो वापस उसको दूसरी जगह यदि कोई रिपोर्ट आएगी तो उधर लगाएंगे। पर और दूसरी रेस्क्यू का मामला है तो यदि कोई बड़ा जानवर है तो उसके लिए हम उच्च अधिकारियों से संपर्क में हैं, यदि कोई जरूरत पड़ेगी तो। सर झुंझुनू में लोगा से जब मैं मिला तो लोगा को ये कह रहे हैं कि वन विभाग की इक्विपमेंट टीम पे कोनी कि वे रेस्क्यू कर सकें। ऐसा कुछ नहीं, सब संसाधन मंगा लिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इतने जानवर भी नहीं है, जानवर कहाँ रहे हैं तो इतनी रेस्क्यू की जरूरत पड़े। वो कभी कभार अकस्मात आ जाता है, तो जरूरत पड़ेगी तो अपन कर लेंगे, उसकी व्यवस्था कर लेंगे। सर एक चीज मैं छोटी सी और तार से जानना चाहूंगी कि कोई भी वन्य जीव या जंगली जानवर है, कोई भी व्यक्ति पर हमला कर दे या फिर मवेशी पर हमला कर दे, नुकसान कर दे, तो वन विभाग को मुआवजा राशि दे। मुआवजा का प्रावधान राज्य सरकार की तरफ से मुआवजे का प्रावधान है। उसकी यदि कैजुअलिटी हो जाती है तो उसका भी है, घायल हो जाता है उसका भी है। मतलब जानवर के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेस्ट के मुकदमा के आधार पर रेंज अफसर सिफारिश करता है, तो हम उसको मुआवजा के लिए बजट सरकार आवंटित करती है। सर प्रोसेस के रहे कि हिसाब से प्रोसेस तो जैसे कोई किसी के मवेशी को नुकसान पहुंचाता है तो तत्काल फॉरेस्ट को सूचना दें, और मेडिकल पशु चिकित्सा से उसका पोस्टमार्टम कराएं, और उसकी रिपोर्ट के आधार पर रेंजर अभिशंसा करता है, हम उसका मुआवजा देते हैं। बिल्कुल। अभी जो भी दर्शक थान देख रहे हैं वरने की को संदेश दे देना चाहिए। मैं संदेश ये देना चाह रहा हूँ कि अपने फसल का टाइम है, तो सब जगह थोड़ा सा जानवर को छुपने की जगह काफ़ी है, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें, और अकेले बाहर रात को नहीं निकलें, और डंडा लेके निकलें, और अपने पशुओं को बाड़े में बंद रखें, और छोटे बच्चों का भी ध्यान रखें। ऐसे इस टाइम थोड़े इनका ये जो जंगली जानवर होते हैं ना, ये डॉग फैमिली और कैट
उनका ब्रीडिंग सीजन भी चलता है, तो थोड़ा सा अग्रेसिव रहते हैं, तो थोड़ा सावधान इस हिसाब से अपने डीएफओ सर को कहना है कि सतर्कता और सावधानी एक बचाव है और बचाव अपन ई तरीके से करना पड़ेगा कि जितना भी मवेशी ही बन को ध्यान रखी, बच्चा ने को भी ध्यान रखी और खुद भी निकली तो झुंड में निकली या फिर डंडो लाठी साथ में लेके निकली और साथ ही कोई पथराव या कोई तरह की बीच बचाव करने की कोशिश ना करे, क्योंकि बीच से उसका कि जो जीव है वो ज्यादा गुस्सा हो जाए और वो वार भी कर सका, हमलो भी कर सका, तो बीको बचाव आफा कर सका और दूसरों की कुछ पूरी जानकारी ही मैं थारे तक पहुंचाने की कोशिश करी। वीडियो तो किसको लगे तो कमेंट करके जरूर से बता दोगा। के साथ वीडियो ने शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, चैनल